हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, एक नया चैप्टर तो है नहीं। जो मैंने लेक्चर फर्स्ट ले लिया था अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी का, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। पर उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी प्रकार किसी भी चैप्टर में? तो जरूरी थोड़ी है मैं वही हम लोग अपना समय अच्छे से पढ़ो। क्या कर रही हो? डाउट नहीं हो? हमें फिर ऐसा लगता है कि यार क्या कमी रह गई, बच्चों क्या समझ में नहीं आया जब मैं ये कहता हूं कि मेरी क्लास में आप शुरू समय पे आओ, समय पे आओ, शुरू से लेके अंत तक देखो। 1001% मैं ये कहता हूं, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, ना डाउट रहेगा। और ये भी कहता हूं, जो पढ़ाऊं बस वही पढ़ो, वही पढ़ो, एक सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा, 100% मार्क्स दिलाऊंगा। जब मैं ये कहता हूं तो फिर जब अच्छा पढ़ाता हूं फिर ऐसा क्यों करते हो भाई? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैं समझाना तो समझा दे। देखो, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय पढ़ा। कैसे पढ़ा था कि सर जी 1908 में जन्म होता है, 1974 में निधन हो जाता है। जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म होता है। फिर मैंने कहा अरे इनकी एक छात्र सहोदर नाम से इनमें एक सबसे पहली कविता भी लिखी थी। फिर उनके पहला काव्य संग्रह आया था प्रणभंग के नाम से। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, होकार, प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। और यहां तक उम्मीद कर सकता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आप बताइए जल्दी से, किसी को कोई डाउट है? अब मैं कमेंट क्यों बंद करता हूं? क्योंकि आप ये फालतू कमेंट ना करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो मेरा उद्देश्य है, मैं हमेशा ये कहता हूं, हिंदी को फालतू समय मत दो, बस जितना समय मैं पढ़ाऊं बस उतना समय अच्छे से पढ़ लो। मैं याद करवा भी दूंगा, रटवा भी दूंगा, समझा भी दूंगा, जो जिसे आप जैसा समझते हो, रटना, समझना, याद करना, वो सब मैं करवा दूंगा। बस जब मैं आऊं ना तब समय पे आ जाओ, शुरू से लेकर अंत तक बने रहो। ठीक है पुरुष? यानी कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है किसी को? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो मूल चैप्टर है ना, अर्धनारीश्वर, आधा महिला आधा पुरुष, यानी शिव जी, है ना, वो चीजें हम लोग यहां पे आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब कमेंट क्यों बंद करता हूं? क्योंकि आपके ये कमेंट डाउट ये चलते नहीं रहे फालतू में। कोई भी डाउट आता है तो ये डाउट बॉक्स है, यहां लिख दिया करो, जिसका आपको पता है क्लास के एंड में मैं उसका समाधान करता हूं। ओके चिंकी पिंकी, चिन्नू मिन्नू, ओके। चीज छोड़ूंगा ही नहीं जो अब से बाहर चली जाए। ठीक है, 10 सवाल करवा दिए। मैं क्या, अरे बेटा चलो ठीक है, मैं तुम्हें सवाल नहीं कराऊंगा, ये डीपीपी दे दूंगा, उससे अच्छा क्या होगा, पर मैं ही समझा दूंगा उस डीपीपी को। एक बात बताओ, मैंने 10 सवाल करवा दिए, मैं कह रहा हूं इसमें से बाहर नहीं जाएगा, फिर 10 और फालतू में क्यों ले रहे हो? क्यों ज्ञानी बन रहे हो भाई? बता सकते हो क्यों ज्ञानी बन रहे हो? फिर भी कहते हो डीपीपी। ठीक है, मैं तो 10 को 20 कर दूंगा। बताओ, 10 के 20 करना है, 10 में एक खुश हो? बताओ मुझे जल्दी से, मैं बोल दूंगा फिर तो आगे कि भाई 10 क्वेश्चन और टाइप करवा दो उनको फालतू में। तो दिखलाओ ना 100% अलग। फिर इतने दिन होता हूं। आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि कुछ शब्दार्थ थे, याद करके लाए हो? जब आप कहते हो सर इतने दिनों बाद आए हो, आप जिंदा हो, है ना बेटा, बुरा मत मानना, मजाक कर लेता हूं। ठीक है, तो वो शब्दार्थ याद करके लाए होंगे, फिर तो उम्मीद कर सकता हूं मैं आप लोगों से, कर सकता हूं ना? देख लो, मैं नहीं बताऊंगा शब्दों का अर्थ। कौन से शब्दार्थ गुरुजी? ये वाले, अलग तक यानी आलता। अब ये भी नहीं पता, छोड़ दो, मुझे ही नहीं पता है क्या होता है ये। जरूरी थोड़ी है कि एक एक शब्द का अर्थ याद रखो। लो मैं हटा देता हूं इसको, नालायक को, लो मैंने हटा दिया। बागंबर यानी, हाँ ये है, अच्छा तो बाघ के चर्म का वस्त्र, दीपित यानी चमकता हुआ, त्रिपुण 3 आड़ी रेखाओं वाला तिलक, वरंत यानी डाली फुनगी, तंतुवा यानी बुनकर, वामांग यानी बायांग, गिरिवा यानी गर्दन, ये याद रखो। आयुष्मान आयु वाला यानी बहुत लंबी आयु वाला, वक्षोदेश यानी छाती का भाग, वक्ष
का आदेश, वक्ष बोलते हैं ना, छाती वाला भाग। मंदार हार, मंदार का फूल या हार। स्मरण यानी हवा, समीरण यानी हवा। वारी यानी जल। आतप यानी धूप। अवलंबित यानी आधारित। निश्चिम यानी जिसकी सीमा न हो। प्रवशता यानी दूसरे के वश में होना। हाँ, ईशत यानी कुछ, आंशिक, थोड़ा, जिसे कहते हैं। अहे राकेट यानी शिकार। स्फुलिंग यानी चिंगारी। यति यानी तपस्वी। क्लांति यानी थकान। प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ। भीरुता यानी भयशीलता। अध्यवसाय यानी उत्साहपूर्ण परिश्रम। याचना यानी मांगना, मांग जिसे कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब अर्धनारीश्वर में लिखा हुआ क्या है, देखो। जब ब्रह्मा जी, आपको पता है, सृष्टि का निर्माण करते हैं ना। जब सृष्टि का निर्माण करना इन्होंने बंद कर दिया था, तो शिव जी ने क्या सोचा, यार ये तो गलत है, क्योंकि पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है और स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। तो उन्होंने आधा रूप स्त्री का रख लिया, आधा रूप पुरुष का रख लिया, क्योंकि बिना स्त्री के संसार नहीं चल सकता। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो यही चीज इसमें बताई गई थोड़ा विस्तृत रूप से। तो मैंने आप लोगों को एक ध्यान रखना, सबसे अच्छा सवाल, एक तो एमसीक्यूज तो मैं करवाता ही हूं आपको, साथ साथ में बताता हूं कि ये सवाल अंडरलाइन करता हूं, ये याद रख लेना, आएगा आएगा, मैं ऐसे कहता हूं। मैं कहता हूं बस ये याद करना, प्रत्येक क्लास में कहता हूं हाँ ये याद रखना है, बस ये मत याद करना, ऐसे कहता हूं ना। उसके साथ साथ एक है प्रत्येक चैप्टर का सारांश, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से, प्रत्येक पाठ का। वो बाद में बताऊंगा कौन कौन सारांश आपको महत्वपूर्ण ज्यादा है। तो प्रत्येक चैप्टर का सारांश आपको पता होना चाहिए, और पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। रामायण नहीं लिखना है आपको, कहीं तुम रामायण लिख के आ जाओ, पूरा निबंध पैराग्राफ लिख के आ जाओ, नहीं। पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखना है, जैसे मैं समझाता हूं। ऐसा नहीं जो कहते हो आप लिख के आओ, फिर भी मैंने 4 लाइन लिखी, आपको 2 भी याद है, 2 ही लिख के आना, पर पॉइंट सारे लिख के आना। जैसे कैसे, इस प्रकार से लिखोगे आप। ये क्या है भाई, इस प्रकार से आपको लिखना है कि पाठ का सारांश, क्वेश्चन आंसर लिख दो, क्वेश्चन ये फलाना आंसर। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर भारतीय दर्शन और समाज में स्त्री पुरुष के समान महत्व और उनके अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। यानी कि भारतीय दर्शन और समाज में स्त्री पुरुष का जितना महत्व है, उसके उनके मध्य कितना जो जितने संबंध होते हैं, उन सब की यह पाठ व्याख्या करता है। मैंने बताया ना, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। तो उनके बीच में जितना उनका समाज में महत्व है और जिनका उनके मध्य जो संबंध है, उन संबंधों की यहाँ पे विस्तृत रूप से बताया गया, विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। इस पाठ का सारांश निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। आपको ऐसे बिंदु लिखोगे, अर्धनारीश्वर का स्वरूप और प्रतीक अंडरलाइन करना है, ऐसे 2 बिंदु लगाना है। ठीक है, मैंने तो मोटा वैसे लिख दिया, आपको अंडरलाइन करना है ऐसे। फिर लिखना है अर्धनारीश्वर भगवान शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें शिव जी का आधा पार्वती आधा शिव जी, जिसमें आधा अंग शिव जी का है और आधा अंग नारी यानी पार्वती का होता है। यह रूप इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और नारी पूर्णतः समान, यानी पुरुष और नारी दोनों पूर्ण रूप से समान है। ध्यान रखना, ऐसी नहीं है कि अधूरा पुरुष है अधूरी आदि, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि एक का एक गुण है इसका दोष नहीं। सभी व्यक्ति में, चाहे स्त्री पुरुष, सब में गुण और दोष दोनों समान रूप से होते हैं। यदि पुरुष में नारी के गुण आए और नारी में पुरुष के हों, तो इससे उसकी पूर्णता वृद्धि होती है। हाँ, ये बात सही है। इंसान जैसे कहते हैं ना कि हमेशा आपको सुना होगा एक बात कि परिवार में स्त्री पति पत्नी होते हैं ना, यदि वो कभी लड़ाई नहीं करें तो उस घर में कभी भी दुख तो आए नहीं और फलता फूलता ही रहेगा वो मकान। रोजाना लड़ाई करेंगे तो उस घर की कभी प्रगति नहीं होती है। आप सीधी सी बात ही है। तो जैसे पुरुष गुस्से में आ रहा है तो नारी को थोड़ा शांत रहना चाहिए, पत्नी को, मतलब पत्नी गुस्से में तो पुरुष को थोड़ा शांत, दोनों को सामंजस्य से काम होना चाहिए, तभी दोनों की पूर्णता में वृद्धि हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या बनाया मैंने कि स्त्री पुरुष के गुणों का समन्वय, पॉइंट ऐसे लगा देना। पॉइंट हम लिखना है, पैराग्राफ में मत दे देना। पैराग्राफ दोगे ना तो मैं तो क्या करता हूं, मैं पैराग्राफ पढ़ता ही नहीं हूं, ऐसे करते ही 1 नंबर या 1.5 नंबर दे देता हूं, और मुझे अशुद्धि दिख गई तो फिर 1 नंबर दे देता हूं 5 में से। अब बताओ क्या फायदा। और पॉइंटर्स लिखोगे ना तो टीचर उन चीजों को देखता है, कोशिश करता है उनको देखने की। दिनकर जी का मानना है प्रत्येक मनुष्य में दोनों तत्व मौजूद होते हैं। पुरुष के गुण कौन कौन, साहस, शक्ति, पराक्रम और कठोरता। नारी गुण दया, ममता, क्षमा, सहनशीलता और कोमलता। लेखक का तर्क है कि यदि पुरुष में दया और कोमलता यानी नारियों के गुण, नारियोचित गुण बोलते हैं, नारियोचित गुण आ जाएं तो
अब इसको मत लिखो, ये नारी के गुण है सारे के सारे, आ जाए तो वह आवश्यक विनाश से बच जाता है। यदि उसमें नारी के गुण आ जाते हैं ना, तो जो फालतू का जो लफड़ांत होती है, लड़ाई होती है, नुकसान होता है, वो उससे वह बच जाता है, कोई नुकसान नहीं होता उसे। इसी प्रकार यदि नारी में साहस और स्पष्टवादिता आ जाए तो वह अधिक सशक्त बन जाती है। यदि पुरुष के गुण नारी में आ जाए तो उसको कोई परेशान करेगा, नालायक कोई परेशान करे, उसको लगा दो एक ठुस, तो रोता पेट मचलता हुआ चला जाए आगे आगे, है ना। मेरा कहने मतलब क्या है, यदि पुरुष में नारी वाले गुण और नारी में पुरुष वाले गुण आ जाएं तो संसार कभी अधूरा नहीं रहेगा और वो दोनों आपस में पूर्ण रूप से समान रहेंगे। तो पहला तो मैंने क्या बताया था, पहला था क्या, नारीश्वर का स्वरूप प्रतीक, नारी के बिना स्त्री बिना दोनों में समान गुण होते, पूर्णतः समान है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, स्त्री पुरुष के गुणों का समन्वय, पुरुष के गुण साहस, शक्ति, ये चीज मैंने बताई, पराक्रम, कठोरता, और स्त्री में क्षमा, सहनशीलता, दया का भाव। पुरुष में ये आ गए तो अनावश्यक नुकसान से बच जाता है। नारी में आ गई तो ये पुरुष वाले गुण, तो वो ताकतवर शक्तिशाली बन जाती है पुरुष की तरह, तो कोई चोट उन्हें पहुंचा नहीं सकता, वो चीज। तीसरा मैंने पॉइंट बनाया प्राधीनता और श्रम का विभाजन। अब यहाँ पे जब से कृषि का विकास हुआ है ना, तब से नारी को केवल किचन का काम करने के लिए सौंप दिया गया, तो वो भी यहाँ पे गलती बताई गई है। देखो, लेखक ने इतिहास का विश्लेषण करते बताया कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ है, जब से कृषि खेती, तब से नारी घर के भीतर और पुरुष घर से बाहर रहने लगा है। ये गलत हो गया था। यदि यहीं से नारी की प्राधीनता यानी कि उसी स्वतंत्रता, प्राधीनता समाप्त हो गई थी, शुरू हुई। पुरुष क्षेत्रपति यानी खेत का पति यानी कि बाहर का स्वामी जिसे कहते हैं बन गया, और नारी उसकी छाया मात्र बनकर रह गई। तभी तो आजकल पुरुष कहता है मैं कमा के लाता हूं तो मैं पड़ी पड़ी खाती रहती है, ऐसे जहां लड़ाई होती है वहां बोल रहा हूं, ऐसे पुरुष को नहीं बोलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आपने देखा भी होगा कि पड़ी पड़ी खावे है, शर्म ना आवे, यह भी काम ना करिए। अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आए, पूरे दिन घर का काम करते, तेरा भी कपड़े उपड़े, तेरे खाना बनाना, कपड़े धोना, पुआरी पोछा करना, बच्चों को पालना है, ये छोटा काम है क्या? पुरुष को शर्म नहीं आती है ना। लेकिन ऐसे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, प्रेम से बातें होनी चाहिए। ये काम नहीं हुआ यार, कर देती तो अच्छा रहता, वो कहेगी यार कितना प्रेम से बोल रहा है, हाँ जी मैं कल कर दूंगी, तो प्रेम से काम होता है। तो वही बात यहाँ कवि ने लेखक ने बताई है। समाज ने पुरुष को वृक्ष और नारी को लता मान लिया है, यानी कि समाज ने क्या माना, पुरुष के तो वृक्ष है उस मकान का और उसको लता, ये तो गलत है ना। जिससे नारी का अस्तित्व पुरुष की इच्छा पर निर्भर रह गया कि पुरुष चाहेगा कि अपने घर जाएगी तो जाएगी, ससुराल रहेगी तो रहेगी, ये काम करेगी तो करेगी, ये कौन सी बात होगी। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि स्त्री का प्राधीनता जब से कृषि का विकास हो तब से समाप्त हो गई है। उसे घर का कार्य दे दिया गया, उसे और पुरुष को क्षेत्रपति बना दिया गया, और उसको उसकी प्राधीनता तब से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उसे लता मान लिया गया था, पुरुष को वृक्ष मान लिया गया था। लेकिन ये श्रम का विभाजन करने से उन स्त्री की जो प्राधीनता है, स्वतंत्रता है, वो पुरुष के ऊपर निर्भर, प्राधीनता नहीं, स्वतंत्रता पुरुष के ऊपर निर्भर हो गया था। इस प्रकार से देखो, ये बेड़ियों में बांध रखा है ना ऐसे लोगों को, ऐसे पुरुष ने स्त्री को बांध लिया है। फिर चौथा पॉइंट बना मैंने, दार्शनिकों और कवियों के विचार। दिनकर जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद, प्रेमचंद जैसे विचारकों के दृष्टिकोण की भी चर्चा की, यानी कि इस चैप्टर में रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद जी के विचारों की भी यहाँ पे चर्चा की है। वे उन विचारों से असहमत है और वे उन विचारों से असहमत भी हैं जो नारी को केवल मोहक वस्तु यानी कि शांति का प्रतीक मानते हैं। ये तो गलत है कि मन को शांत करने वाली, सिर्फ प्यार करने वाली है, ये तो गलत मानते हैं। वे बुद्ध और महावीर के भिक्षुनी बनाने के अधिकार के बाद पुरुषों के द्वारा वापस लेने को द्वंद्व को भी दर्शाते हैं, यानी कि महावीर के भिक्षुनी बनाने के अधिकार के बाद। यानी कहने का मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि इंसान ही मतलब कोई भी तपस्या कर सकता है या स्त्री नहीं कर सकती। मतलब कहने का मतलब क्या है, कार्यों में क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। उनके विचारों में, कवियों के विचारों में किसी की स्पष्टता आ गई, किसी में अनिस्पष्टता रह गई। किसी ने कहा कि नारी केवल भोग विलास की वस्तु है, किसी ने कहा कि नारी केवल घर में कार्य करना, किसी ने कहा कि नहीं नारी स्वतंत्र है, नारी कोई भी कार्य, मतलब उनके विचारों से वे सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे महात्मा बुद्ध और महावीर के भिक्षुनी बनाने का अधिकार के बाद भी उन्हें पुरुषों द्वारा वापस लेने के द्वंद्व को भी दर्शाया है कि भिक्षुनी बना दिया गया, लेकिन नहीं फिर भी वो गृहस्थी संभाल सकती है। यदि पुरुष आ गया वो छोड़ करके तो भी पुरुष का वो सम्मान
सम्मान करें। मतलब कहने का मतलब क्या, ये द्वंद्व चलता रहा है, आज भी ये चलता ही रहता है। तो यहाँ पे दार्शनिक और कवियों के विचार को बताया गया। फिर नारी की मर्यादा, नारीत्व की मर्यादा और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति, जिसे स्वर्ग कहते हैं, कि कहते हैं ना कि इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करनी तो नारी से दूर रहना चाहिए। अरे भी गलत है। कोई भी अच्छा काम करोगे ना, जैसे यज्ञ जैसा काम करोगे, तो बिना स्त्री के वह यज्ञ पूरा नहीं होता है। निबंध में उन साधुओं और सन्यासियों की आलोचना की गई है कि जिन्होंने मुक्ति के मार्ग में नारी को बाधा माना है, समस्या माना है। मुक्ति के, निवृत्ति यानी क्या होता है? मुक्ति का मार्ग। निवृत्ति मतलब कि नारी के भोग विलास की वस्तुओं से वह दूर हो गया, बिल्कुल हटा दिया गया नारी को, और उसे नागिन और जादूगरनी की संज्ञा दी है कि मुक्ति तभी प्राप्त होगी, स्वर्ग तभी प्राप्त होगा जब नारी से हम दूर रहेंगे। अरे नालायक को, शर्म कर लो। बिना नारी के कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, चाहे कोई भी कार्य आप कर लो। लेखक का मानना है कि नारी नर की बाधा नहीं बल्कि उसकी पूरक है। बात तो सही है। समान सम्मान है, जैसा पुरुष है वैसी नारी है। नारी और पुरुष जब एक साथ रहते हैं ना, तभी फलता फूलता घर भी है, तभी उसमें कोई भी समस्या नहीं आती, कोई विनाश नहीं आता है। जैसे आप सोचो कोई यज्ञ है, बिना यज्ञ यदि पुरुष अकेला करे ना, तो कभी सफल ही नहीं हो, क्योंकि पुरुष और नारी दोनों उसमें होना बहुत जरूरी है। तभी तो स्त्री और पुरुष एक एक साथ साथ बैठते हैं यज्ञ में। जब इतना अच्छा कार्य है वही अब इसमें है, तो कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब यही है कि जब तक आप कोई भी कार्य करो, तो कम से कम आपको यह विचार करना चाहिए, बिना नारी के पुरुष स्वतंत्र नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है। फिर मैंने पॉइंट बना वर्तमान आवश्यकता। आपको इतना बड़ा नहीं लेना है, दो दो लाइन लिखनी। मैंने इतना बड़ा इसलिए लगा कि आपको कम से कम 4 में से 2 लाइनें याद रहे, इन 4 में से 2 लाइनें याद रहे, तो कम से कम पॉइंटों से आप नंबर अच्छे प्राप्त कर लोगे। आज के समय में नर नारी के बीच की इस कृत्रिम दीवार को तोड़ना आवश्यक है। इस कृत्रिम दीवार को तोड़ना आवश्यक है, कि कहते हैं ना कि नारी बाधा की समस्या है, या नागिनी है, जादूगरनी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक बात बताओ, जब पिता की बेटी परी है, तो बहू बनते किसी की वो जादूगरनी नागिन बन जाती है क्या? सोचो ना एक बार, ऐसा होता है कभी? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। तो इस कृत्रिम दीवार को तोड़ना आवश्यक है, जो बनाई गई है लोगों के द्वारा। दिनकर जी के अनुसार गांधी जी ने भी अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना ही की थी ना। इतने महान इंसान गांधी जी ने भी नारीत्व की साधना की थी, नारीत्व की पूजा की थी। समाज के कल्याण के लिए जरूरी है कि पुरुष अकुसुमित न रहे, यानी कि अकुसुमित यानी कि जो खिलता हुआ न रहे, और नारी भी वह तेज आए जो आत्मनिर्भर बनाए। कहने मतलब क्या है कि पुरुष के साथ स्त्री नहीं रहेगी तो वह फलता फूलता कैसे रहेगा, वह खुश कैसे रहेगा? तो लेखक ने कहा वह अकुसुमित नहीं रहे पुरुष, वह हमेशा फलता फूलता रहे, कुसुम रहे, यानी फूल जैसा खिलता रहे, हंसता रहे, ऐसा नहीं। और नारी में भी वह गुण आए कि वह आत्मनिर्भर बन जाए, वह पुरुष के ऊपर निर्भर ना रहे, दोनों में ये गुण आ जाए। तो ऐसे जैसे काम करे ना, ऐसे पुरुष ऐसे ये सब काम का, पानी की आवश्यकता, पीने का पानी उपलब्ध है। निष्कर्ष क्या है? इस निबंध का यह संदेश देता है कि संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री, लेकिन आदर्श स्त्री वह है जहां दोनों एक दूसरे गुणों को अपनाकर पूर्ण बने। भाई पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री, सीधी सी बात है, लेकिन पूर्ण कब होंगे? जब दोनों साथ साथ होंगे। नारी को पुरुष के क्रम क्षेत्र में हिस्सेदार बनना चाहिए, और पुरुष को नारी के हृदय की कोमलता को अपनाना चाहिए। जैसे सुनो, कैसे, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। देखो हम लोग कहते हैं ना, हम पढ़ाते नहीं है, 100% मार्क्स ही नहीं दिलाते, हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि पूरा जीवन कैसे सही चल सकता है। अब सुनो कैसे। सबकी शादी होती है, सबकी शादी होती है, पति पत्नी होते हैं, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि पति पत्नी नहीं होंगे, ठीक है, दोनों पति पत्नी है मान लो। अब मान लो छुट्टी है पति की, ठीक है, पत्नी कपड़े धो रही है, लो भाई कपड़े दिला देता हूँ। पति काम कर रहा है, अपने लैपटॉप कुछ भी काम कर रहा है, चलो जी मैं आपका हाथ बढ़ा दूं, तो मुझे क्या करना है। ऐसे घुल मिल के रहे ना, तो सच बताऊं वो घर हमेशा हमेशा किसी प्रकार का विनाश नहीं होता है, और उसमें हमेशा सुखी रहते हैं सभी के सभी। और ऐसे रहे ना, तू ये नहीं करती, तू, पहली बात तो तू तड़ाक, तू शब्द आना ही नहीं चाहिए।
ऐसे बोलो आप, पति पत्नी को, पत्नी पति को, आप शब्द से बोलो। फिर देखो कितना सम्मान आपको, जितना सम्मान दोगे उतना सम्मान स्त्री तुम्हें उतना ही नहीं, उसका 4 गुना सम्मान देगी। देख लो, यही बात इसमें बताई गई है, जब भी शिव जी ने कहा भी है, और अपना कल्पित रूप जो अर्धनारीश्वर का, आधा पुरुष आधा नारी का रखा भी है, क्योंकि उनको पता है यह संसार अधूरा है बिना पुरुष के स्त्री के, और बिना स्त्री पुरुष के। आपको बस मेरा जितना याद हो सके निष्कर्ष का 1 लाइन 2 लाइन है, जितना इसका याद हो सके वर्तमान आवश्यकता की 1 लाइन 2 लाइन, जितना इसका, जितना आपको याद हो सके, बस मेरा कहने का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको, जितना भी याद हो। यहां से याद कैसे होगा, कम से कम इन चीजों को, सारांश को कम से कम 2 या 3 दिन में 5 से 7 बार रीड करना है, और फिर बिना देखे लिखना है 2 या 3 बार। ये काम है सारांश को। अब मैंने कभी कहा कि फर्स्ट लेक्चर में किसी के में भी कि आपको ये 3-4 बार ऐसे 5-7 बार पढ़ो, मैंने कभी नहीं कहा, मैं याद वहां करवा देता हूं। लेकिन यहां पे आपको खुद थोड़ी सी आपकी भी मुझे हेल्प चाहिएगी। एक कान से ताली बजती है क्या? नहीं, दूसरा आएगा ना सामने तभी बजेगी, तो वो आप दूसरा हाथ आप हो मेरा, मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू चिंकी पिंकी। आप मेरा साथ दोगे, यस या नो? अब हम करते हैं मूल चैप्टर स्टार्ट। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। आपसे पूछा जाए अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो आप कहेंगे शिव और पार्वती का, जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का होता है, जिसका आधा अंग, आधा शरीर पुरुष का होता है, आधा शरीर स्त्री का होता है। एक ही मूर्ति के 2 आंखें हैं। एक ही मूर्ति है जिसमें आधा पुरुष आधा स्त्री, जिसकी आंखें भी 2 हैं, एक स्त्री की एक पुरुष की। एक रसमही और दूसरी विकराल, एक रस देने वाली, आनंद देने वाली स्त्री वाली आंख, एक विकराल, एक भयंकर कठोर, वो पुरुष की। एक ही मूर्ति की 2 भुजाएं, एक भुजा स्त्री की एक नारी की। एक त्रिशूल उठाए है जो शिव जी ने उठाया है, दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियां, अलग अलग होता है बाल, आलाप जिसे कहा था, कि से लाल, और एक ही मूर्ति के 2 पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बागंबर से ढका हुआ। साड़ी आवृत क्या होता है? साड़ी से ढका हुआ, आवृत यानी होता है ढका हुआ, ढका हुआ, और बागंबर यानी बाग के कपड़े पहने हुए। ठीक है, उंगलियां कैसी हैं? अलक्त से लाल है, यानी खून से लाल है। उंगलियां अलक्त से लाल, अलक्त यानी होता है, सॉरी मुझे भी ये थोड़ा समझ में, अलक्त से मतलब मेहंदी होती है शायद। चूड़ियां और उंगलियां अलक्त से लाल, अलक्त से लाल। ठीक है, एक मत करना, मैं ढूंढ के आपको, तो मुझे अर्थ देखना पड़ेगा, मैं देख दूंगा, देख बाद में, मुझे दिमाग में नहीं रहा वरना मैं देखता ही है। आप इतना ही रख लो कि अलक्त से लाल, इसको, इसका अर्थ ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं ढूंढ के आपको बता दूंगा, छोड़ देना। तो चूड़ियां हैं और उंगलियों में अलक्त से लाल, एक ही मूर्ति के 2 पांव है, एक जरीदार साड़ी से ढका हुआ है, यानी पार्वती ने रखा, दूसरा बागंबर से ढका, बाघों के, यानी कि बाघ की खाल होती है ना, शेर बगे, शेर चीता की, उसकी खाल से ढका हुआ है। ये बात है। अब देखो, एक हाथ में डमरू, एक में वीणा, परम उदाहरण, एक हाथ में तो क्या है? डमरू है, डमरू बाजता आपको बूझा लाता है, और एक हाथ में वीणा, परम उदाहरण, एक वीणा, एक हाथ में वीणा है जो सरस्वती माँ के, यानी कि आप जानते भी हो। एक नयन में गरल है, गरल यानी जहर, एक में संजीवनी की धार, एक में जीवन देने की धारा है। जटाजुट में लहर पुण्य की, जटाजुट शिव जी की जटाओं में लहर यानी कि नदी की धारा। शीतलता सुखकारी है, और पत्नी है जो पार्वती जी है वो शीतल देने वाली है, सुख देने वाली है। बाल चंद्र दीप्तित पुंड, और उनके दीपित यानी चमकता हुआ, त्रिपुंड यानी 3 आडी रेखा वाला तिलक जो है वो चमक रहा है। बलिहारी, बलिहारी, और आपको पता है, और हमेशा स्त्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं अपने पति पर बलिहारी जाऊं, मुझे बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि पति स्त्री के लिए क्या होता है? भगवान होता है। अब मेरी बात सुनो, इन शब्दों का अर्थ निकालने की कोशिश मत करना, कभी भी किसी प्रकार से आपसे नहीं पूछा जाता है। जितना है नॉर्मल है। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में वीणा दिखाई देता, ब्रह्मोदार बहुत अच्छी लग रही है, एक आंख में जहर है, एक आंख में संजीवनी जीवन देने वाली धारा दिखाई दे रही है। जटाजुट में लहर पुण्य यानी कि गंगा की धारा पवित्र दिखाई दे रही है शिव जी की जटाओं में। शीतलता सुखकारी, एक शीतल वचन यानी एक सुख
देने वाली, यानी शीतल, यानी जिसे कहते हैं कोमल, सरल जिसे कहते हैं, सुख देने वाली है। दूसरा क्या है, त्रिपुंड वाला बाल चंद्र पर क्या है, चमक रहा है। दूसरा क्या है, बलियारी जा रही है। कहने का मतलब क्या, इनका अर्थ निकालने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। स्पष्ट है कि यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच की पूर्ण समन्वय दिखाने की निकाली गई, यानी कि जो ये इस दिखाई गई ना, ये समन्वय है किस किस का, शक्ति दुर्गा माँ यानी पार्वती और शिव जी का। अब ऐसा नहीं है कि शिव पार्वती का एक कल्पित रूप, पाठ में आ जाए कि शिव पार्वती का यानी कि अर्धनारीश्वर किसका रूप है, तो आप कहेंगे शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। लेकिन यहाँ शक्ति दुर्गा को भी कहा जाता है ना। स्त्री है ना, ऐसा नहीं कि स्त्री एक जाति का नाम है, ईश्वर एक जाति का नाम है, पुरुष एक जाति का नाम है, ईश्वर एक है, उनके बहुत सारे नाम है, स्त्री एक है, उसके बहुत सारे नाम है। ऐसे ही स्त्री है ना, जैसे जिसे हम लोग देवी कहते हैं, देवी जातिवाचक संज्ञा है, उसके बहुत सारे रूप है, दुर्गा, सरस्वती, है ना, काली, ऐसे बहुत सारे रूप है। ऐसे ईश्वर एक है, शिव जी, ऐसे नाम अलग अलग है। तो कहने का मतलब क्या है, अब कहीं वही स्त्री दुर्गा का रूप ले लेती है, कभी वही स्त्री शक्ति का रूप ले लेती है, कभी वही स्त्री सरस्वती का रूप ले लेती है। संजीव अभी बताया था ना, वीणा, अब यहाँ पे क्या आ गई, वीणा परम उदार, किसके हाथ में वीणा थी, सरस्वती माँ के हाथ में थी, समझे ना। और यहाँ पे अब देखो, कल्पना शिव और शक्ति, शक्ति है दुर्गा के रूप में समन्वय दिखाने का निकाली गई, यानी कहने का मतलब क्या है, यह शिव और शक्ति अब यहाँ दुर्गा का रूप भी ले लेते हैं, पार्वती का भी रूप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जब प्रचंड कोई भी स्त्री प्रचंड रूप धारण करती है, दुर्गा का रूप ही मानते हैं उसे। तो दोनों समन्वय का, यानी कि दोनों का तालमेल इसमें दिखाया गया है। अब क्या बताया गया वो देखिए, निकाली गई होगी, किंतु उसकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। व्याप्तियां क्या होते हैं, जिसमें हम लोग ये सब निहित किया है, ये कि एक में वीणा है, एक के हाथ में, ऐसा नहीं कि यही है, और भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि यही चीज उसमें दिखाई गई है, नहीं, ऐसी नहीं है कि यही व्याप्तियां वहीं तक ही रुक जाती हैं। कि हमने ये नहीं कहा कि कहने मतलब क्या है कि यही चीज है उनके हाथों में, नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। अब अर्धनारीश्वर की कल्पना में इस बात का भी स्वरूप हमें दिखाए, संकेत मिल जाता है कि नर नारी पूर्ण रूप से क्या है, समान है। ऐसा नहीं है कि नारी के अलग चीजें, मतलब कहने का मतलब क्या है, अधूरी नहीं है, पूर्ण है दोनों के दोनों आपस में। एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। ऐसे नहीं हो सकते कि एक में गुण गुण है, दूसरे में दोष दोष। जैसे आप लोग कहते हैं स्त्री में कोई गुण नहीं होता, कहते हैं बहुत सारे नालायक पुरुष होते हैं जो, और स्त्रियां भी अपने में आ जाए तो फिर क्या करें, भटकता रहे नालायक सांड की तरह। बुरा मत मानना, समझा रहा हूं। अर्थात नरों है ना, पुरुषों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादाहीन नहीं होती है। अब पुरुषों में नारियों के गुण आ जाए, सहनशील का, सरलता का, ये गुण आ जाए, तो मुझे एक बात बताओ, कभी उसको कोई विनाश हो, कोई नुकसान हो सकता है, नहीं। लेकिन पुरुष में जल्दी गुस्सा आता है, धैर्य रहता ही नहीं है पुरुष में। नारी में तो रहता है वो सब चीजें, क्योंकि वो सहन कर लेती है, वो जहर का घूंट पी लेती है, कुछ भी कह देता बेचारी पी लेती है उसे। तो वही बात यहाँ कही गई है कि ऐसा नहीं है कि यदि उनकी मर्यादा चली जाएगी पुरुषों की, यदि नारी के गुण आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनकी पूर्णता वृद्धि होती ही होती है। यदि वो नारियों का गुण धारण कर लें, सहनशीलता, संवेदनशीलता, धैर्य का, सरलता का, यदि ये गुण वो अपने अंदर रख ले कोई पुरुष, तो ऐसा समझना कि वो अपनी मर्यादा से हीन हो गया, मर्यादा से अलग हो गया, नहीं। लोग कहेंगे कि पत्नी का गुलाम है, कहने दो नालायकों को। पर आप सोचो, आप में, आपके घर में वृद्धि हो रही है, आपके पास धन ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ज्यादा ही आएगा, सुखी ज्यादा रहेंगे आप। अब लोगों के कहने से अपने घर में कलेश करने से क्या फायदा। अरे देख, पत्नी के साथ कपड़े धो रहा है, अरे देख झाड़ू भी निकाल रहा है, अरे क्या हो गया, घर का काम है भाई। लोगों के कहने से तुम लड़ाई थोड़ी करोगे। और जो ऐसे कहते हैं ना, वो कभी सुखी भी नहीं रहते। और तुम्हें ऐसा करना, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं क्या, रोजाना पढ़ो, कभी किसी का बुरा मत करो, ना सोचो ना कहो, रोजाना कहता हूं ना, तालमेल से रहो यार, जीवन यही है। पति पत्नी आपस में प्रेम से रहो। मैं कह रहा हूं, मेरी शादी 8 साल हो गए, सच बता रहा हूं। ये बीएड कर, मान लो गलती, आप समझ, सच में कोई बोले ना,
और स्त्री कहते मैं नहीं, तू कुछ भी नहीं, तो स्त्री नहीं रहेगी, तू क्या करेगा, लोग सांड की तरह घूमता रहेगा, है ना। बुरा शब्द बोल रहा हूँ सांड, लेकिन फिर भी आप समझ रहे हो मेरी बातों को। और स्त्री कहते मैं नहीं, मैं ही हूँ, मैं कमा के लाती हूँ ना। अरे देवी, कमा के ला रही है तो बेचारे को थोड़ा मान सम्मान देना सीख जा, क्या हो गया, कमा के ला रही है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो भी तो कभी तेरे साथ खाना बना देता है, पानी पोछा बना देता है, कपड़ों की अंडरवेयर पकेड़ा बच्चों का संभाल लेता है, करता ही नहीं करता। भाई सू कर दिया, अंडरवेयर चेंज नहीं करते, करते हैं यार, सीधी सी बात, करना पड़ेगा आपको यदि आप घर में सुखी चाहिए तो। नहीं तो तुम सोचो नहीं सुसु कर दिया, पत्नी आएगी तो ही बदलेगी, तब तक बेचारा बच्चा सुसु में रहेगा, शर्म कर लो। तो वही बात है, यहाँ पे वही बात बताई गई है, वही बात बता रहा हूं जो मैं घरों में आज तक होता है लड़ाई का कारण। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा, बट्टा यानी सत्यानाश हो जाएगा। अरे नहीं होगा देवी, पुरुष ये ज्ञान सीख लेगी ना तो तुझे चलते हुए रास्ते में कोई गलत नहीं बोलेगा। पुरुष के गुण आ गए ना तो कोई बोले ना उसके थोपड़े पे मारना ऐसे खींच करके, चुपचाप निकल जाएगा वो। पर कहती है नहीं, बट्टा लग जाएगा, ऐसी नारियां सोचती हैं। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों, वो शब्द था ना जो मैंने बताया था, कहाँ है वो, स्त्रियोचित, मैंने बताया था ना स्त्रियोचित गुणों, कहाँ चला गया नालायक, ये रहा, ये नारियोचित। ऐसे बोलते हैं नारियोचित, तो इसको है ना आप नारियोचित न करके स्त्रियोचित कर लेना। स्त्रियोचित, स्त्रियोचित होता है, स्त्रियोचित नहीं, स्त्रियोचित, स्त्रियोचित। तो क्या हो जाएगा, स्त्री धन उचित, नहीं छोटा हुआ आएगा। देखो होता है ना, गलतियां काफी बार होती हैं। स्त्रियोचित, और वैसे हम लोग स्त्रियोचित बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, स्त्री धन उचित। स्त्रियों जैसे वाले गुण होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं ऐसे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और वैसे हम प्रचलन चल गया, प्रचलन मतलब जो कुछ शब्द ऐसे चल जाते हैं जिन्हें स्त्रियोचित को स्त्रियोचित कह देते हैं, ऐसे स्त्रीधन, ऐसे योचित, ये शब्द अशुद्ध है। वैसे वैसे होना चाहिए शुद्ध शब्द यही है, स्त्रियोचित, ये स्त्रियोचित, यही शब्द गुण है, शुद्ध शब्द यही है। अब ये स्त्रियोचित, इसका टुकड़ा भी करेंगे ना, कहीं टुकड़ा नहीं होगा इसका। देखो कैसे करें टुकड़ा, जैसे कि मान लो, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, स्त्री में बड़ी ई आती है हमेशा, ये अलग करते हैं तब। तो यहाँ पे यहीं पे बात करें ना, जैसे ऐसे ऐसे, स्त्री धन उचित, और ये शब्द अशुद्ध है यहाँ पे। तो लेकिन चल रहा है, प्रचलन में आ रहा है, जैसे सन्यासी चल रहा है प्रचलन में, ये चल रहा है प्रचलन में सन्यासी, लेकिन ये अशुद्ध है, लेकिन चल रहा है, शुद्ध ये है। बहुत सारे शब्दों को बताता रहूंगा मैं धीरे धीरे। गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। अब देखो पुरुष क्या करता है, मैंने कहा ना कि पुरुष स्त्री वाले गुण अपना ले, तो कहता है कि नहीं मैं तो स्त्रीण कहलाऊंगा, पत्नी का गुलाम कहलाऊंगा। ये कहेंगे यार तू महिला है क्या, ऐसे काम कर रहा है। गांव में कहते हैं महिला को लुगाई, कि देख ये लुगाई बन रहा है, लुगाया का काम कर रहे है। अरे क्या दिक्कत है, जब मेरा घर खुश है, मैं घर में खुश हूं, मेरे बीवी बच्चे खुश हैं, तो इन नालायक को ये भौंकते रहेंगे, ये कि इनकी तरह मैं करने लग जाऊं, कभी मत करना बेटा। तो वही बात है, स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया, स्त्री और पुरुष के बीच में विभाजन हो गया, सीधी सी बात है। क्योंकि आजकल है ना, दो स्त्रियां एक जगह खड़ी हो जाए, तीसरे का घर बेचारे का खराब हो जाता है, कर देती हैं बुराइयां बुराइयां करके बेचारे को वैसे मार देती है। और ये सारा काम है ना सबसे ज्यादा स्त्रियों का होता है। बुरा मत मानना बेटियों, लेकिन मैं सच बता रहा हूं ये, पर आपको ऐसा नहीं करना है। तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय रहता है, और दोनों को डर भी लगता है। नारी सोचती है कि यार ऐसा मैं कर दूंगा गलती से, तो आएगा तो मुझे पीटेगा, आएगा तो मुझे लड़ेगा, है ना। और पुरुष कर लेगा तो वो सोचतेगा यार आएगी तो फिर वो कुछ कह देगी, मुझे मुझे सहन होगा नहीं। तो कहने मतलब दोनों को आपस में डर लगने लग गया है। किंतु
ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। बात तो सही है। जब भाइयों के बीच बंटवारा होता है तो पुरुष की नारी की कोई सुनता है क्या आजकल? नहीं। मैंने जो कर दिया जो कर दिया। अरे भाई, वो भी आपकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, उसे भी हक है पूछने का। आपसे आप उसे पूछो क्या मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्या ये सही है? क्या पता कुछ अच्छा सुझाव दे। और सच बताऊं मैं आपको, कसम से मजाक नहीं कर रहा हूं, वो पुरुष से अच्छा सुझाव देती है हमेशा, क्योंकि वो धैर्यशील है। वो अपने मन में उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया, और पुरुष जैसा चाहता है ना कि तू यहां बैठ, बस यहीं रहेगी, यहीं ये काम करेगी, बैठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा, स्वयं तो घर का वृक्ष बन बैठा, नारी को उसने लता बना दिया। नारी को लता, बस जैसे आप कहते हो ना कि ऐसे लता क्या होती है? लता बेल होती है ना, जिसको ऐसे ऐसे रस्सी में लगा दी कि बस तू ऐसे ही फैलेगी। और पुरुष वृक्ष बन गया, तू कितना भी कहाँ पे भी फैल सकता है, इतना बड़ा कहीं पे भी जा सकता है। लता में एक 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 वो कर देता है, रस्सी बांध देते हैं कि बस तू इसी में फैलेगी ऐसे। गलत है ना? स्वतंत्रता तो उसको भी तो है ना, पर नहीं। स्वयं तो वह व्रंत बन गया। स्वयं तो व्रंत मतलब उसका जो तना होता है ना वृक्ष का, वो बन गया। और नारी को उसकी कली मान लिया, और नारी को बस उसकी कली मान लिया। कली मतलब जो कहते हैं ना ऊपर की कोपलें जो होती हैं, ये ऐसे वो मान लिया कि बस भोग विलास की वस्तु मान लिया। कली का मतलब यही होता है। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही। और पुरुष को तो धूप मान लिया गया और नारी को चांदनी मान लिया गया। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही। याद रखना, ये क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे एमसीक्यूज में, क्योंकि आपके 100 एमसीक्यूज आते हैं जिसमें 50 सवाल आपको करने होते हैं। यदि फिर भी आपको ये याद नहीं रहे तो व्याकरण में अच्छे से समझाऊंगा, रटवा भी दूंगा, 50 के 50 व्याकरण से सही करके आ जाओगे। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चीज याद रखना कि वर्षा को, अर्धनारीश्वर चैप्टर में वर्षा को क्या बताया गया, पुरुष या नारी? तो वर्षा को नारी, और ग्रीष्म को पुरुष, चांदनी नारी को, धूप को पुरुष। विचार पति है, भावना पत्नी है। विचार पति को बताया गया, भावना पत्नी। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है, तो सत्ता का कोई सीधा उत्सव त्योहार है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। कहीं पर किसी का कोई अधिकार हो, कोई त्योहार हो, तो केवल पुरुष ही सबसे आगे रहेगा, स्त्री नहीं रहेगी, ऐसा माना गया। और ऐसा होता भी, आपने देखा भी है। नर है विधाता, नर है ईश्वर भगवान का मुख्य तंतुवाय, जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। विधाता मान लिया है, जो वस्त्र बुनकर तैयार कर रहा है। नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है। बस नारी का काम तो क्या है, उस वस्त्र जो बनवा के लाया ना, उस पर छींटे डालना है, ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका भी मान सम्मान। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, जो मिट्टी तोड़कर तांड कर अन्न उपजाता है। कुदाली क्या होता है? जो फावली होती है ना, कुदाल, जिसे खेती करते हैं हम लोग, दंताली भी कह सकते हैं, कुदाल भी कह सकते हैं, फावली भी कह सकते हैं, कि मिट्टी को उपजाऊ बनाकर उसमें फसल उगवाता है, अन्न उगाता है। नारी का काम दोनों को अछोड़ना पछोड़ना है। बस नारी को दोनों क्या है कि जो कुदाल उसको साफ करना, पुरुष की जो भी इच्छाएं उनको पूरी करना। नर है नदियों का वेग में प्रवाह। नर क्या है? नदियों का वेग, भयंकर जो चलता है, प्रवाह माना गया। नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती है। और नारी को तो देखो क्या बताया गया, लहर। और नदियों को क्या बताया, नदियों का क्या बताया, वेग में प्रवाह बताया गया। नर को, नर को प्रवाह, नारी को लहर। नाम ही ऐसे हैं जो सच में नारी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वामांग में शोभा मात्र। वामांग यानी बाएं, और नारी हमेशा बाएं साइड में बैठती है। सिंहासन केवल राजा का होता है, पुरुष का होता है, और नारी केवल बाएं साइड होती है ना, वामांग में, यानी बाएं साइड में हमेशा बैठती है। जब आप शादी करोगे ना, तो नारी हमेशा बाएं साइड में ही रहती है, दाएं में कभी नहीं रहती। ठीक है, ये ध्यान आपको। देखो ये तो बता रहा ना, तंतुवाय है ना, लता, ये नारी होगी, ये कुदाल, ये होता है ना, इसको हम लोग गैंती भी बोलते हैं, फावली भी होती है ऐसी ही, थोड़े चौड़ी होती हो। नारी को लहर बताया गया है, राजा का सिंहासन, ये ऐसे। आप ये समझ रहे हो सारी बातें। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश। वक्षोदेश छाती का आगे वाला उधार वाला भाग। रानी उन पर मदार हार बनकर झूलने के लिए। अब राजा की गर्दन में नारी केवल एक शोभायमान है,
बस उसके आसपास ही भटकती रहती है झूलने के लिए। केवल सीधी सी बात है, वो नारी को सब चीजों के अकॉर्डिंग एक ही चीज बताई गई, भोग विलास की वस्तु माना। राजा शरीर है, काया रानी उसकी छाया का प्रतीक है कि राजा की जो छाया है ना, उसे माना गया है रानी को। सत्य का साकार रूप तो राजा ही है, सत्यता तो केवल राजा ही है, रानी कोई नहीं मानता। रानी केवल कल्पना की रंगीन जाली है, रंगीन जाली है, कल्पना कर सकते हैं, हाँ रानी भी है कोई राजा की। और सपनों की मीठी मुस्कान जो जीवन में उतरी वाह वाह, और नहीं उतरी तो वाह वाह। यानी कि नारी जीवन में आई, आनंद दिया तो वाह वाह, नहीं आई तो भी ठीक है वाह वाह, ऐसे करते रहते हैं नारायक पुरुष। कहावत चल पड़ी, पुरुष एने छे दिवसे रे ज्वाला तप रौद्रदा है, कामिनी एने छे यामिनी शांति समीरण वारी वाह। इसका अर्थ होता है दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको ये पढ़ लेना बस कि दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई, यानी कि दिन की ज्वाला ग्रीष्म ऋतु जिसे बताया गया है, और धूप तप्त धूप, धूप तो किसको बताया, पुरुष को ग्रीष्म बताया गया है ना, पुरुष की लाई हुई चीजें बताया। कामिनी तो अपने साथ यामिनी, यामिनी यानी चांदनी रात जिसे कहते हैं, कामिनी यानी कि मन को मोहने वाली, यही बताया गया है। राजा और स्त्री। और राजा, सच बताएं, ये रूप जब स्त्री का देखता है ना, तो राजा राजा नहीं रहता, एक सामान्य पुरुष बन जाता है, लेकिन फिर भी पुरुष अपनी औकात भूल जाता है काफी बार। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना सबसे अधिक आश्चर्य उन्हीं को होता। वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया। अब देखो, अब ये कहते हैं कि आदि मानव और मानव पहले होते, कहते कवि कल्पना जो करे झूठी है। क्यों है? क्योंकि जो मानवी आदि मानव होते तो कहते ये तो बंटवारा हमने कभी किया ही नहीं, कि हमने तो स्त्री को कभी चांदनी और आप धूप पुरुष को कभी माना ही नहीं, ये बंटवारा तो हमने नहीं किया। वो तो खुश नहीं होते इस बात से। हम तो साथ साथ जन्मे थे धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में, आतप यानी धूप, और साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम ही साथ साथ निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। आदि मानव और आदि मानवी कहते हैं कि ये सब बंटवारा हमने नहीं किया, ये सब बंटवारा वर्तमान पुरुष ने किया है। हम तो हमेशा साथ साथ रहते थे, कोई लड़ाई होती थी तो साथ साथ रहते थे, कोई कुछ भी आ जाता तो हमेशा साथ। भोजन का भी संचय, आहार यानी भोजन, संचय यानी इकट्ठा करना, भोजन को भी इकट्ठा करना, तो साथ साथ ही करते, साथ साथ ही घूमते थे, साथ साथ ही खाते थे, साथ साथ ही किसी से लड़ाई होती साथ साथ ही झगड़ा कर मतलब लड़ाई करते थे। एक दूसरे का भी हमने साथ छोड़ा ही नहीं, ये तो आप लोगों ने किया है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज जिंदा होते तो यही कहते। उन दिनों नर बलिष्ठ, नर ताकतवर, और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी उस समय। नारी, आपको आपने मूवी भी देखी होगी झांसी की रानी, सुना होगा आपने, पुरुष से कम थी क्या? अरे पुरुषों को तो नालायक और ऐसे मार देती थी वो। न आहार के लिए एक एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता, अवलंबित यानी क्या होता है, निर्भर, एक दूसरे पर कभी निर्भर नहीं रहती थी वो। नारी की प्राधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। ये नारी की गुलामी, स्वतंत्रता तब खत्म हुई थी, स्वतंत्रता तब समाप्ति यानी गुलामी, प्राधीनता तब स्टार्ट हुई, प्राधीनता यानी गुलामी तब स्टार्ट हुई, स्वतंत्रता तब खत्म हुई जब कृषि का आविष्कार हुआ। बात एक ही है, कैसे भी कह लो। जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहां से जिंदगी के दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित रह गया और बाहर का जीवन निसीम होता गया, निसीम यानी बहुत बड़ा होता गया, घर का जीवन सीमित हो गया। एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक से अधिक अधीन होती चली गई। छोटी जिंदगी यानी कि नारी और बड़ी जिंदगी यानी पुरुष, तो उसके कैसे चलेगी, बस सिमटती हुई चलेगी, यानी कि उसके अधीन होती हुई चलेगी, अधिक से अधिक अधीन होती चलेगी। नारी पुरुष के अधीन होती हुई चलेगी, निर्भर रहती हुई चलेगी। नारी की प्राधीनता का यह है संक्षिप्त इतिहास है, नारी की प्राधीनता की यानी गुलामी का यह बहुत ही छोटा सा इतिहास माना गया है। अब देखो, खाना बना रही है बेचारी, और ये देखो पूरा खेत जोत रहा है, तो ऐसा हो गया कि मैं ही हूं सब कुछ, ये कुछ भी नहीं है। नालायक जब तो ये काम करेगा तब भी दिक्कत आती है। पर कहने का मतलब क्या है, ये समझदारी की बात है। सीधी सी बात है कि इस चैप्टर का मतलब एक ही है, बिना पुरुष के नारी अधूरी है, और बिना नारी के पुरुष अधूरा है।
दोनों को तालमेल से बनाना चाहिए, कभी एक दूसरे को लांछन नहीं लगाने, आपसे दो, इज्जत से बोलो, इज्जत लो, सीधी सी बात है। आपको यही बात इसमें समझाया गया है आगे भी। नर और मादा पशुओं में भी थे, पक्षियों में भी है, किंतु पशुओं और पक्षियों ने तो अपनी मादाओं पर आर्थिक परवशता नहीं ला दी है। हाँ, बात तो सही है। क्या पुरुष में ही होती है नर और मादा? पशुओं में, जानवरों में, लेकिन उसमें तो ऐसा नहीं है। देखो कितने प्रेम से बैठे हैं दोनों के दोनों, देखो दोनों के दोनों कैसे मिल रहे हैं, पर ये तो आपस में से नहीं मिलते ना। लेकिन मनुष्य की मादा पर यह प्राधीनता आप से आप लद गई, अपने आप ही लद गई ये प्राधीनता, और इस प्राधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिसने नर पक्षी और अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। यानी कि सबसे दृष्टि छीन लिया है, बिल्कुल सरल रूप से तरीके से। उस तरीके से सम्मान दृष्टि से आजकल नारी को कोई भी नहीं देखता था। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। सभ्यता का पहला सोपान किसको बताया गया? कृषि का विकास। किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से नारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक मनुष्य पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंद में भार समझता है, और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। इस प्राधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। नारी अपनी प्राधीनता के अस्तित्व नहीं रही है, उसका अस्तित्व ही नहीं, समाप्त कर दिया पुरुष ने। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, यहां तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा कि श्वास लेगी भी तो मेरी मर्जी से। यही बात है। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं, कि उसको तो आवश्यकता ही नहीं है, बस भोग विलास की वस्तु से मान लिया गया, आनंद वाली, रस वाली जिसे कहते हैं। इसी ने नारी की पद मर्यादा, प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है? जो केवल स्त्री पुरुष के वश में हो जाए, यानी स्त्री को बिना वो नहीं चले, मतलब उसे लत पड़ जाए स्त्री की, इसे कहते हैं ना, आदत पड़ जाए उसे, कि प्रचार से उठती है और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती है। यानी कि केवल ऐसा पुरुष जो नारी को इतनी ही मर्यादा दे रहा है कि बस ये है, इससे मैं आनंद ले सकता हूँ, रस ले सकता हूँ। और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग, वो होता है कि ठीक है मेरा मन भर गया, इसे अब इसको जाने दो। ऐसा होता है जिस स्त्री से आप प्रेम करते हैं, आप कहते हैं नहीं यार मुझे अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब आपका मन भर गया उससे। तो ऐसे ही है निवृत्ति मार्ग, उस पत्नी, उस नारी के बगैर आप नहीं रह सकते हो, उसे भोग विलास की वस्तु मान लिया गया। प्रवृत्ति मार्ग, बस अब उससे मन भर गया, उसे छोड़ दीजिए, वो होता है प्रवृत्ति मार्ग। जो प्रवृत्ति मार्ग हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे। नारी आनंद की खान थी, वही बात बता रहा हूं मैं। किंतु जो निवृत्ति मार्गी निकले, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी। प्राचीन विश्व में जब व्यक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड विहायित लोग संन्यास लेने लगे। झुंड के झुंड लोगों ने संन्यास धारण करने लगे, और उनकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवित वैधव्य, वैधव्य क्या होता है? विधवा। विधवा में यह प्रत्यय जोड़ देंगे तो वैधव्य बन जाएगा। विधवा का पहाड़ टूटने लगा। अब सबने, किसी ने तो नारी को अपने मोक्ष के लिए जादूगरनी नागिन मान लिया, उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसको समस्या मान ली गई, तो विधवा का पहाड़ टूट गया बेचारी। तो कहने मतलब क्या है? वही बात है यहाँ पे। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनियों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते हैं। परमार्थ यानी दूसरों के लाभ के लिए उनका त्याग कर देते हैं। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति में उठती होगी कि आखिर जो सन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर है, कठोर नहीं, बल्कि पुण्य आत्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। यार तुम सन्यास बन रहे हो तो उसका क्या कसूर था उसमें? क्या तो उसको भी साथ ले चलते? क्या वो तुम्हारी मोक्ष की कठिनाई थोड़ी ना बनती? नहीं, लेकिन आजकल पुरुष ऐसा जानने लग गया है। और हाय री नारी जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छा से अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती है। यानी कि सबको पुण्य की बाधा
और पाप की खान मान लेती है स्त्री अपने आप को कि हाँ यार मैं ऐसी हूँ जिसकी भी मतलब कहने मतलब क्या है, बहुत बुरा हाल हो गया कि उसने मेरे को छोड़ दिया, इसका मतलब मेरा यही हाल है, मैं पाप की अभागिन हूँ, पाप की खान हूँ। बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुनी होने का अधिकार दिया था। अब बुद्ध और महावीर ने क्या दिया, नारी को भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया कि तुम, हम भिक्षुक, तुम भिक्षुनी बन जाओ। किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित नहीं रह सका, लेकिन यह अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहा। जैनों ने बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला तब धर्म आचार्य नारियों की भिक्षुनी होने वाली बात से घबरा उठे। जब दिगंबर संप्रदाय तो कहते नारी भिक्षुनी नहीं बन सकती। धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया, एक नया नियम बना दिया धर्म पुस्तक के रूप में कि नारियों को भिक्षुनी होना व्यर्थ है, ये नारियां भिक्षुनी नहीं बन सकती, ये तो व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष नारी होगी जीवन में तो मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा किसने कहा, धर्माचार्यों ने कह दिया, एक पुस्तक बना दी। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करें, नारियां केवल घर में रहें और उसी में दान पुण्य करें, बस मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो नारी को अपने जीवन से निकाल दो। उस दिन की प्रतीक्षा करें जब उनका जन्म पुरुष योनि से होगा। अब बताओ, यदि मां के गर्भ से, स्त्री गर्भ से यदि पुरुष का जन्म नहीं होता तो फिर वो काहे का घमंड करते हैं भाई। स्त्रियां जन्म देना ही मान लो नहीं दें पुरुषों को तो फिर क्या होगा, संसार चलेगा। पर पता नहीं लोग कैसे नालायक हैं। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी संन्यास वे तभी ले सकेंगे, यानी कि नारियां जब वापस से किसी गर्भ से पुरुष होकर लेंगे तभी वो सन्यासी धारण कर सकते हैं, वरना नहीं। ये कोई बात हो गई। तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी और तभी कहते उन्हें मुक्तियां मिलेगी। मतलब नारी होना फिर तो कलंक हो गया उनके लिए, तो नालायकों के लिए। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईसत यानी थोड़ा सा कम पश्चाताप के साथ कहा कि आनंद में मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष तक, सहस्त्र 1000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। कि मैंने जो धर्म चलाया तो 5000 वर्ष चलता, लेकिन अब 500 वर्ष चले, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया था। अब वो भी अपने अंदर एक कमी ढूंढ रहे हैं, मान रहे हैं इसको। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। धर्म साधक महात्मा साधु नारियों से डरते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने ब्याह भी नहीं किया, ब्याह यानी शादी भी नहीं की, बहुत सारे महात्मा, और फिर नारियों की निंदा भी की, और उन्होंने नारियों की फिर भी निंदा की है, शादी नहीं की फिर भी निंदा की है उनकी। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। इसका मतलब क्या है कि नारियों की अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है, यानी नारी को क्या माना है, अहेरिन, और नर को क्या माना है, अहेर माना है बर्नार्ड शॉ ने। कहने का मतलब क्या है कि नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार, तब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। इन नारी को महाविकार यानी कि एक काल नाशिनी मान लो, परिवार कुल नाशिनी मान लो, यही बताई गई है। तो बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन माना और नर को अहेर, शिकार करने वाला। तात्पर्य यह है कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए, अहेर को यानी पुरुष को नारी से बच करके चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन और जादूगरनी समझते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया जैसे बर्नार्ड शॉ ने कहा ना कि नारी को अहेरिन और नर को अहेर कहा, और कहा कि अहेर को अहेरिन से बचकर चलना चाहिए। ऐसी प्रतिक्रिया आधुनिक युग के कुछ लेखकों कवियों ने भी किया है, जो नारी को नागिन और जादूगरनी कहा है। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता की दुलराने में सहायता मिलती है, यानी कि अपनी कमजोरी को ये लोग छुपाते हैं बस, और कुछ भी नहीं, ऐसा कह करके स्त्रियों को। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी, बात तो सही है। विकार यानी कुछ कमियां, यानी कुछ कमियां नारी में भी है तो कुछ पुरुष में भी, सीधी सी बात है, परिपूर्ण तो कोई है ही नहीं। तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में ही कम और पुरुष में अधिक होते हैं, बात तो सही है। नाग और जादूगर के गुण पुरुष में होते हैं, नारी में तो बहुत कम होते हैं, नागिन और जादूगरनी के गुण तो। एवं आखेट यानी शिकार मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव, और शिकार करना तो केवल पुरुष का ही स्वभाव होता है। नारी तो बहुत कम होती है जो शिकार करते हैं,
चाहे कैसे भी उठा के दे लो, कोई सा भी पन्ना किसी भी समय का। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी को जो रूप प्रकट हुआ वह भी उसका अर्ध नारीश्वर रूप नहीं है, यानी अर्ध नारीश्वर का रूप बिल्कुल भी नहीं है इनका भी। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। देखो प्रेमचंद ने कितनी अच्छी बात की है कि जब पुरुष नारी गुण लेता है देवता, और हकीकत में देवता बन ही जाता है, ये बात तुम गांठ बांध लो। किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है, और जब यदि नारी पुरुष के गुण सीखती तो राक्षसी हो जाती है, फिर वो क्या हो जाती है, बलवती भी हो जाती है, पैसे कमाने सब कुछ हो जाती है वो, तो अपने और राक्षस समझ। इसी प्रकार प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी ने ईड़ा, इन्होंने बुद्धि ईड़ा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसमें पुरुषों के गुण सीखे, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते थे, यानी ईड़ा स्त्री का प्रतीक माना गया इसमें। तो उन्होंने कहा कि यह पुरुष का रूप ले लेगी, तो भी इसका मतलब यही निष्कर्ष निकलता है कि पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे जयशंकर प्रसाद जी। और रविंद्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है कि वे कहते हैं, क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, नारी यदि नारी है शुधु शुधु धरनीर शोभा, शुधु आली शुधु भोला वासा, शुधु सुमधुर छले, सतरूप भंगिमाए पलके पलके, फुटाए जड़ाए बंके बंदे, हंसे केंदे, सेवाए सुहागे छेपे चेपे, थाके सदा तबे तार सार्थक जन्म की होई वे, कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार। अब इसका अर्थ क्या है वो देखो एक बार, उसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ अब क्या है क्या नहीं है, आप यहीं से पढ़ो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं स्पष्ट रूप से। नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा की मोहक है और आकर्षक होने में है। बस नारी की सार्थक तो उसी में कि बस मोह होने वाली हो, इतनी सुंदर हो कि पुरुष को मोह ले, पुरुष के ऊपर उसका मन आ जाए, बस इतना ही है। केवल पृथ्वी की शोभा है, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी, वीरता का गुण शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी, केवल वह तो शोभा बने, बस पुरुष को मोहने वाली बने, ऐसा रविंद्रनाथ जी ने कहा है। मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं यानी स्त्रियां अभी भी बुरा नहीं मानती हैं, अभी भी ललनाएं मतलब स्त्रियां अभी भी इनको बुरा नहीं मानती हैं, इन लेखकों को, इनको, क्योंकि उस समय ऐसा था, होगा भी मानती। सदियों की आदत है और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में। आगे ना बात वही रिझा कर रहने की, बस पुरुष का ऐसी इतनी सुंदरता हो, इतनी सुंदर हो कि पुरुष का मन उसके ऊपर आ जाए, पुरुष उसके बगैर न रहे, बस ऐसे ही है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और यह सुनना स्त्रियों को अच्छा भी लगता है कि मैं इतनी सुंदर हूं, देखो वो मेरे ऊपर, देखो मुझे देख रहा है, फलाना ढीका, ऐसा तुम भी समझते हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। कि नारी शोपन है, नारी सपना है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही की माला है, बस पुरुष की बाहों में रहे वह जूही की माला है। नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है, बस उसकी छाती से लिपटे रहे उसका हार है। किंतु यही वह पराग है, वही फूल है जिसे अधिक से अधिक उंडेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वातंत्र की स्फुलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। और यही पुरुष का है कि कहते हैं ना कि जब स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करने लग जाती है तो वो चाहती है कि बस ये मेरे बगैर नहीं रह सकती है, और वह अपने आप को बस इसमें स्त्रियों की कमी है पुरुष की भी, दोनों की है भाई, एक दूसरे से कोई एक दूसरा नहीं रह सकता। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया है, एक बार इसको देखना भाई, यतियों को का अभिशप्त काल समाप्त हो गया है, अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती। हाँ, ये स्त्रियों ही है, ये स्त्रियों बेटा, ये यतियों नहीं है, स्त्रियों। स्त्रियों का अभिशप्त काल, अब स्त्रियों का जो अभिशप्त काल तो वो समाप्त हो गया है, कि जो घृणा का पात्र था वो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो भी कमाने लग गई हैं अच्छे। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती, क्योंकि अब वो अबला नहीं सबला नारियां बन गई है। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्लांति की महाऔषधि हो उठी है। अब तो नारियां पुरुषों से आगे भी जा चुकी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है।
कमाने को मैं अकेला काफी हूं, तुम घर बैठे खर्च किया करो, किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है, इतना ही सही नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है, स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, खेल वस्तु, खेल की वस्तु मानता है, उससे बस उसे मैं खेलता रहूं, जिसे आप मजा आनंद कहते हो। आराम के समय अपने मनोविनोद का साधन समझता, आराम के समय उसे मनोविनोद का, अपने खेलने का साधन मानते हैं कि मेरा मन बहलाती रहे, इसलिए मनोविनोद। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी भी धूल या थोड़ा भी धुएं का धब्बा लगे। इसीलिए वो चाहता है, इसलिए वो कहता है कि तू बाहर मत जाया कर, मैं ही हूं कमाने के लिए, कि उस पर थोड़ी मिट्टी या धूल जमा हो जाए उसके शरीर पर, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाए, इसलिए वो ऐसा कहता है। क्योंकि फिर मेरा मन शांत नहीं होगा उनसे, मतलब मेरा मन नहीं भरेगा, मेरा मुझे एक ही पदार्थ की दो प्रति, यही है सीधी सी बात। आप बुरा मत मानना मेरी बातों को। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, बात तो ये एक ही पदार्थ की दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे, आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं एक छिन्न नारी छिपी हुई, बात तो सही है, कहीं ना कहीं छिपी हुई है, लेकिन वो उस गुण को निकालता नहीं। क्यों? दूसरों के वैसे कि लोग मुझे क्या कहेंगे, अरे नालायक को, दूसरों के अनुसार थोड़ी जीना है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेतरह दबाता आ रहा है, बिना किसी तरह से दबाता ही आ रहा है, बस उसे निकालता नहीं है बाहर। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना, मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो गया है। पुरुष इतना कर्कश यानी कठोर और कठोर हो उठा है कि कड़वा, कर्कश यानी कठोर भी होता है, कड़वा भी होता है। युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उसका क्या हाल होगा। जब पुरुष लड़ाई करता है ना, लाइक दारू पी के पड़ा रहता है, किसी लड़ाई कर लेता है, वो नहीं सोचता उस तेरे पीछे एक और है भाई, एक और जीवन है तेरे पीछे, वो सब भूल जाता है नालायक युद्ध में। और न ही सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका हो। अब ऐसा भी नहीं है कि कम से कम वहां तो बोले वो कि मेरे सिंदूर को यहां पे दिक्कत आ सकती है, पर ऐसा नहीं होता। कौरवों की सभा में यदि संधि वार्ता की, ये देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत गजब की बात है। संधि वार्ता यदि कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर यदि कुंती और गांधारी के बीच होती ना, तो महाभारत युद्ध नहीं होता। ध्यान रखना, ये बहुत गजब की बात है। यदि कृष्ण और दुर्योधन के बीच संधि की वार्ता, समझौता का वार्ता नहीं होता, और यदि वह कुंती और गांधारी के बीच होता ना, तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। हुआ किसकी, मतलब कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुआ, होता कुंती और गांधारी भी, तो ये महाभारत ही नहीं होता। तो किंतु कुंतियां और गांधारियां तब भी निश्चेष्ट थी, निश्चिंत ऐसे थी कि पुरुष के ऊपर निर्भर, सीधी सी बात है, और आज भी निश्चेष्ट है, बल्कि द्वापर के कलिकाल तक पहुंचते पहुंचते अपने भीतर की नरता का और भी अधिक दलन कर चुकी हैं। समाप्त हो गया सब तुक, मतलब जो गुण था नर का स्त्रियों में वो सब समाप्त हो गया, वो निकालती नहीं है बाहर, उन्हें डर लगता है पुरुषों से। जहां कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशम वस्त्रों की हाट है, नारियां अपने मन से वहीं जमा हो जाती हैं। बस नारियां भी यही चाहती हैं आजकल, आजकल क्या पहले भी ऐसे चाहती थी कि बस मैं ऐसे ही जमा रहूं, यही कार्य करती रहूं, सुंदरता का ही परचम लहराती रहूं और पुरुषों को अपने उंगलियों पर नचाती रहूं। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशम वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर ढाल रखा है। आधी दुनिया उछलने, कूदने और आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है, और आधी दुनिया फूलों की सैर में लगी हुई है। नर नारी के प्रचलित संबंधों और मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है। जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग में सारी बाधाएं दूर बिल्कुल भी नहीं होंगी, दोनों को समझना होगा। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए, इतनी दुर्बल हो गई है। उन्होंने पुरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसकी पत्तियां कुम्हलाने लगती हैं।
अब वो भी डरने लग गई हैं कि मैं ये कार्य करूं कहीं मेरे से गलत काम नहीं हो जाए, वो पुरुष से डरने लग गई हैं, कुम्हलाने लग गई उनकी पत्तियां बिल्कुल ही, उनका मतलब पैर ही उठता ही नहीं है दहलीज से बाहर मकान की। और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है, और पुरुष की जो कोमलता की प्यास है, जो आनंद की प्यास, उसको शांत करने में लगी रहती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे, क्योंकि पुरुष क्यों करे फिर वो कोमलता का विकास, क्योंकि वो तो नारी कर ही देती है, उसकी प्यास बुझा देती है, मतलब उसका जो भी आनंद के भाव था उसको समाप्ति कर देती है। तो वही बात यहाँ है, इसलिए पुरुष कोमलता का भाव नहीं लेता, इसलिए नारी कठोरता का भाव नहीं लेती है। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है, बल्कि यह है कि जिसकी ओर संकेत गांधी जी और मार्क्स करते थे। निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है, निरी यानी कि बहुत ही मूर्खों जैसी बात है। और भोगवादियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। और भोगवादी यानी पुरुषों को नारियों को भोग विलास की वस्तु मानना वो सबसे गंदी बात है, गलत है बालक, बिल्कुल ही। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने की नहीं बनी है। नारी केवल ऐसा नहीं है पुरुष को रिझाएं अपने ऊपर, उसको उसको आनंद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है। जीवन का यज्ञ, आगे ना यज्ञ की बात, बिना स्त्री के यज्ञ पूरा नहीं होता है, ध्यान रखना। और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है, और वह घर तक नहीं बाहर भी होना चाहिए। ऐसा जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र होना चाहिए। और नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक ही है। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे, ऐसा तो बिल्कुल ही गलत है। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता, अधिक कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य हो जाएगी। इस प्रकार से नारियां आगे। और बेटा मैं तो यही कहूंगा, जितनी बेटी पढ़ रही हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, प्लीज बेटा जी अच्छे से पढ़ना, अपना जीवन अपने मन के अनुसार चलाना, बस जो भी पति हो उसका मान सम्मान भी करना, नालायक को ठोकर मारना, नालायक को, सीधी सी बात है। यही नहीं प्रत्युत उसके बदले प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है, एक हद तक थोड़ा सा। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना भी की थी, प्रार्थना की थी, पूजा की थी। उसकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी उनका नाम ही बापू मेरी मां। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता के स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने में पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? नहीं। दया, माया, सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्णन करने में भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि पुरुष सोचे कि मेरी मर्यादा घट रही है, नारी सोचे कि मैं ये काम करूंगी तो मेरी मर्यादा घट रही है। नहीं, जो काम मन कहे ये काम करना चाहिए वो करना चाहिए, डरना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी पुरुष को नारीत्व की ज्योति जगी है, और यह कि प्रत्येक नारी में पुरुष का स्पष्ट आभास हो। नारी को पुरुष में स्पष्ट ऐसी आभास होना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर पुरुष वाला गुण, और नारी को ऐसा समझना मेरे अंदर पुरुष वाला गुण, पुरुष को नारी वाला मेरे अंदर गुण, दोनों में ऐसा आभास होना चाहिए। मैं ही मांगती प्राण प्राण मैं सजी कुसुम की क्यारी, ऐसा थोड़ी होता है। मही यानी पृथ्वी, मांगती प्राण प्राण मैं सजी हूं कुसुम की, मैं फूली फूलू तुम्हारा मन बहलाने वाली। शोपन शोपन में गूंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी, और सबके सपने में ऐसे घुसती है कि पुरुष पुरुष में नारी नारी का मन। तो ये गलत है, इनका अर्थ ढूंढने की आवश्यकता मत करना फालतू में। ये है आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे मैं क्वेश्चन आंसर करवा लूंगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन लगा बेटा बताना मुझे एक बार। नहीं, नहीं आएंगे कमेंट, नहीं
चाहिए। बस आप ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और नेक्स्ट डे जब मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा तब हम लोग बातें और कर लेंगे। कोई डाउट हो तो वहाँ पे हम डाउट पूछ लूँगा मैं आपसे। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। बाय बाय बेटा, थैंक यू।